अच्छा, हमने फर्स्ट एड स्टार्ट की थी कल। टॉपिक हम पढ़ रहे थे फ्रैक्चर और इसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि डेफिनेशन क्या है कि जब इसमें जो है आपकी बोन की कंटिन्यूटी के अंदर कोई ब्रेकेज आ जाए तो उसको फ्रैक्चर कहा जाता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर होते हैं, ग्रीन स्टिक है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, वल्जन फ्रैक्चर है, क्रश या आपके पास कंप्रेशन फ्रैक्चर है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था एवल्जन फ्रैक्चर, जो है मसल और लिगामेंट के अंदर पुल होने की वजह से जो है आपको जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको एवल्जन फ्रैक्चर कहा जाता है। और इसमें आपका जो एक पीस है बोन का वो जो है अपने हिस्से से वो टूट जाता है, उसको एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर को क्या होगा कि आपकी बोन जो है छोटे छोटे हिस्सों में शटर्ड हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, एक से या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है कि आपकी जो स्पॉन्जी बोन है स्पाइन की, उसके अंदर जो है कंप्रेशन की वजह से जो है वो कंप्रेस होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाती है। तो फ्रंट पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रा इन द स्पाइन में कोलैप्स ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होने की वजह से बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है फ्रैक्चर होगा तो कोलैप्स हो जाती है बोन्स आपकी। स्पाइन की वर्टिब्रा जो है कोलैप्स होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसमें ये जो फ्रैक्चर है ये कंप्रेशन फ्रैक्चर कहलाता है। यहाँ पे देखें ये दिखाया होगा। ठीक है, अगर पेपर में हो तो साथ में आप डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। ठीक है, डायग्रामेटिकली स्केच के थ्रू भी आप जो है इन फ्रैक्चर्स को डिफाइन कर सकते हो, तो वो आपके पेपर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इसमें क्या होगी कि आपकी जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाती हैं, अपनी जगह से हिल जाती हैं और फिर जो है साथ में फ्रैक्चर भी हो जाती है। तो ये बड़ा पेनफुल होता है कि आपकी बोन जो है क्या होती है, डिसलोकेट हो जाएंगी, अपनी जगह से हिल जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये क्या हो जाती है, फ्रैक्चर भी हो जाती है। तो सवेयर इंजरी होती है इन विच बोथ बोन एंड डिसलोकेशन टेक प्लेस सिमुल्टेनियसली। लॉस ऑफ पीस ऑफ बोन रिमेन जैम बिटवीन द एंड ऑफ द डिसलोकेटेड बोन। ये जो डिसलोकेट हो जाती है, जगह आपस में हिल जाती है, उसके अंदर जो है आपका जो पीस ऑफ बोन है वो जैम हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत पेनफुल होता है। यहाँ पे देखे मैंने आपको फिर डायग्रामेटिकली भी दिखाया था स्केच फ्रैक्चर का। अगर नॉर्मल एनाटॉमी देखें तो ये आपकी ह्यूमर और रेडियस जो है ये मिले हुए हैं और ये अल्ना है। यहाँ पे क्या होगा, डिसलोकेटेड जो बोन फ्रैक्चर होगा इसमें वो अपनी जगह से हिला हुआ है और साथ में आपका बोन जो है वो क्या हो गया, फ्रैक्चर भी है। ठीक है, तो ये डिसलोकेटेड फ्रैक्चर इसको कहते हैं। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर क्या होता है, तो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जो है इसमें फ्रैक्चर जो होगा, इसको पहले हाईलाइट करके कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में जो तो बोन पार्टली फ्रैक्चर ऑन वन साइड, एक साइड से जो है बोन तो फ्रैक्चर होती है बट डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली, लेकिन कंप्लीट ब्रोकन नहीं होती बिकॉज द रेस्ट ऑफ द बोन कैन बेंड। ठीक है, आपका वो जो बोन के हिस्से पे जिसपे ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर हुआ है तो उसपे एक हिस्सा जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन कंप्लीटली ब्रेकेज नहीं होती उसके अंदर। और ये मोस्टली कॉमन जो है ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है बच्चों के अंदर कॉमन है क्योंकि उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इलास्टिक होती है, तो उनके अंदर जो फ्रैक्चर होता है उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। ये देखें, आर्म जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और मोर कॉमन, आर्म के अंदर जो फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक का वो बहुत कॉमन है। यहाँ पर आपको रेडियस और अल्ना दिखाए हुए हैं और यहाँ पर अगर ग्रीन स्टिक का फ्रैक्चर देखें तो आपकी जो है इसमें देखें मोर कॉमन सिंस मैनी चिल्ड्रन थ्रू आउट देयर आर्म टू कैच देमसेल्फ व्हेन दे फॉल। बच्चे जब गिरते हैं ना पहले अपने बाजुओं का सहारा लेते हैं, होता है ना इस तरह, तो उनके बाजू के अंदर जो है वो फ्रैक्चर आ जाता है, तो उस फ्रैक्चर को हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। इसमें जो है लॉट ऑफ फोर्स जो है एक हड्डी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर आता है बोन के ऊपर, तो वो क्या होता है, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होगा आपका उसको ग्रीन स्ट्रिक कहते हैं। इसमें आपकी पूरी कंप्लीट ब्रेकेज नहीं होती हड्डी की, उसके अंदर जो है लाइन आ जाती है, उस फ्रैक्चर को हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये टाइप समझ आ रही है आपको? यस यस मैम। मैम। ये इतनी टफ नहीं है, आप ये टाइप्स इंक्लूड उसमें कर दें। ये स्लाइड्स आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, पिक्चर बनाते हैं, बना लें। हेयर लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है कि पार्शल हाफ जो है फ्रैक्चर होगा बोन के अंदर। इस टाइप का फ्रैक्चर जो है हार्डर टू डिटेक्ट विद रूटीन एक्सरे। हम रूटीन के साथ बहुत मुश्किल जो एक्सरे करते हैं उसमें मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट हो पाता है क्योंकि ये इतना पतला होता है कि हेयर लाइन की तरह होता है, तो इसलिए इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर कहा गया है।
तो यहाँ पे अगर देखें ये ठीक है, ये हमारे पास जो फ्रैक्चर है ये वाला, ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है। ठीक है, ये बाल की तरह ऐसे थोड़ा सा ऐसे लीकेज हो जाती है उसके अंदर, तो उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर कहा जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पूरी पूरी हड्डी टूटी हुई है। ठीक है, तो ये जो है ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ये वाला। अच्छा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनदर। जब आपका बोन फ्रैक्चर होगी तो बोन का एक हिस्सा दूसरी बोन के अंदर चला जाता है, घुस जाता है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और ये बहुत जो एक्सीडेंट खतरनाक किस्म के होते हैं ना, तो इस तरह की हालत भी होती है। अब देखिए किस तरह पेनफुल होगा कि हड्डी के ऊपर धंसा हुआ है दूसरा हिस्सा, तो इसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, कि हड्डी का एक हिस्सा दूसरी हड्डी के ऊपर जो है उसको जो है क्या कर लेता है, उसको उसके ऊपर दब जाता है, तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा है इंट्रा आरिकुलर फ्रैक्चर। अच्छा, इसमें जो है आपका जो ब्रेकेज होगी, ब्रेक एक्सटेंड इनटू द सरफेस ऑफ द जॉइंट, आपकी जॉइंट के ऊपर जो होता है उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? इंट्रा आरिकुलर फ्रैक्चर। ये देखें, जॉइंट एक्स्ट्रा आरिकुलर फ्रैक्चर अगर नॉन डिस्प्लेस्ड है, यानी कि सिर्फ लीकेज हुई है लेकिन आपकी हड्डी पूरी अलहदा नहीं हुई, तो इसको हम कहेंगे नॉन डिस्प्लेस्ड। अब एक्स्ट्रा आरिकुलर फ्रैक्चर क्या हुआ है? पूरी की पूरी हड्डी अलहदा हो गई है। ठीक है, अब इंट्रा आरिकुलर फ्रैक्चर की बात हो रही है, तो ये हम आरिकुलर फ्रैक्चर का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखें दरमियान में ब्रेकेज हुई है। ठीक है, तो ये नॉन डिस्प्लेस, और यहाँ पर जो है पूरी की पूरी हड्डी टूट के अलहदा हो जाती है, उसको कहते हैं इंट्रा आरिकुलर डिस्प्लेस फ्रैक्चर। ठीक है, ये आप डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं क्योंकि इतना टफ नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होगा बिल्कुल सीधा लाइन की तरह लंबा वर्टिकल जो फ्रैक्चर आएगा आपकी बोन की लेंथ के अंदर, उसको जो है हम क्या कहते हैं? वर्टिकल फ्रैक्चर कहते हैं। ये देखें, ये सीधा, ये यूं बिल्कुल हड्डी दरमियान में से टूटेगी, इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर कहा जाता है। ओब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है? इसमें जो है आपकी बोन्स के एक्सेस के अलांग, ठीक है, एक्सेस के अलांग जो है जब फ्रैक्चर होगा, डायगोनल बोन के एक्सेस के अलांग जो फ्रैक्चर होगा उसको ओब्लिक फ्रैक्चर कहा जाता है। यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट हॉरिजेंटली हो रहा है, तो इसको ओब्लिक फ्रैक्चर कहा जाता है। ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है जिसमें आपकी हड्डी एक दो से ज्यादा पीसेस में जो है टूटती है, ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसको कम्युनिकेटेड कहा जाता है। और ओब्लिक में क्या होती है? बिल्कुल ये देखिए एक्स एक्सेस के ऊपर आपकी जो है हड्डी एक्सेस के ऊपर, एक हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा जो आपकी हड्डी से हड्डी की जो है वो तो पूरी ऐसी लंबी, उसको हम कहते हैं में आएगा जब, उसको कहा जाता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? नाम से जाहिर है डिजीज काजिंग एजेंट जो आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल हो फ्रैक्चर में, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब क्या है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या है? व्हेन अंडरलाइंग डिजीज और कंडीशन ऑलरेडी वीकन द बोन, कि कोई आपकी बॉडी में पैथोलॉजी हुई है, कोई इंफेक्शन हुआ है तो आपकी हड्डियों को वीक कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो रिजल्ट क्या होगा? आपकी डिजीज की वजह से होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिजीज आपकी हड्डियों के ऊपर अफेक्ट करे, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर हो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें ये क्या स्लाइड नहीं हिल रही? ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये देखें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की बात करें तो ये हड्डी बिल्कुल बेंड हुई हुई है। ठीक है, ये बेंड क्यों हो गई है? कि आपकी बोन्स बहुत ज्यादा किसी सॉफ्ट हो जाती हैं, जो इन्फेक्शन आपकी डायरेक्टली बोन को अफेक्ट करे तो बोन सॉफ्ट हो जाती है, तो आपकी बोन के अंदर ब्रेकेज आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अब स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है? कि आपके बोन का एक हिस्सा पूरा ट्विस्ट हो जाए। ठीक है, ट्विस्ट होने की वजह से फ्रैक्चर आ जाए। ये किस वजह से? कि फोर्सफुल होता है, आपका एक्सीडेंट होगा उसकी वजह से आपका बाजू पूरा ट्विस्ट हो गया, आपकी हड्डी पूरी ऐसी टूट जाती है शेयर फोर्स की वजह से। तो ये देखें, ये हम यहाँ पे अगर दिखाएं, ये वाली जगह देखें यहाँ पे, तो ये देखें ये पूरा स्पाइरल ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में दिखा रहे हैं फ्रैक्चर। ठीक है, तो उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, कि आपकी पूरी की पूरी बोन जब ट्विस्ट हो जाती है और फ्रैक्चर होता है तो उसको स्पाइरल फ्रैक्चर कहा जाता है। मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जल्दी जल्दी। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? कि ये एथलीट्स के अंदर ज्यादा होता है, ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, ये जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर ज्यादा हो जाता है।
इसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन ब्रेक हो जाती है, किस वजह से कि आपका रिपीटेड उस जगह के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर आने की वजह से भागते हैं, खेलते हैं, तो वो प्रेशर आने की वजह से क्या हो जाती है, एथलीट्स के अंदर जो है वो बोन की ब्रेकेज हो जाती है। तो उसको कहते हैं मोस्टली, ये देखें मेटाटार्सल बोन जो है यहाँ पे देखें, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से वो एरिया जो है उनका क्या हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बोन के अंदर ब्रेकेज आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। अब जो है बकल फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें बोन डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसकी जो है बोन बट डू नॉट क्रैक, लेकिन क्रैक नहीं होगी, डिफॉर्मेशन उसके अंदर हो जाती है और बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन स्टेबल रहती है बोन। है सच कोई आपको उसमें नहीं दिखती ब्रेकेज, लेकिन आपकी बोन क्या हो जाती है उसके अंदर, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है। ट्रांसफर क्या होगा फ्रैक्चर, इसमें स्ट्रेट ब्रेकेज हो जाती है, स्ट्रेट स्ट्रेट ब्रेक होगी आपकी बोन, अक्रॉस द बोन जो है उसके अंदर ब्रेकेज आए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्रैक्चर कहते हैं। तो टोरस फ्रैक्चर देखें, ये जो हम कह रहे हैं कि बकल फ्रैक्चर जिसे कहा जाता है, कि बच्चों की बोन के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है और वो बहुत पेनफुल है। ये देखें, ये टोरस फ्रैक्चर है या बकल फ्रैक्चर, और मोस्टली बच्चों के अंदर ये होता है और ये बहुत पेनफुल होता है। देखें क्रैक्स आ गई हैं उसके अंदर, बोन के अंदर। ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या है, स्ट्रेट है, राइट अक्रॉस द बोन होता है। ठीक है, स्ट्रेट फ्रैक्चर होता है। आप अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखें, ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। ठीक है, इस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्रैक्चर कहते हैं। आपकी बोन के राइट अवे होता है, तो इस फ्रैक्चर को आप क्या कहोगे, ट्रांसफर फ्रैक्चर कहोगे। तो ओवरऑल जब हम देखें फ्रैक्चर्स को, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या है, ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या होता है, जो है आपकी बोन के एक्स एक्सिस पे हो। स्पाइरल क्या होगा, आपकी बोन पूरी की पूरी जब ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, अलोंग द बोन जो है आपकी हड्डी जो है उसमें ब्रेकेज आ जाए, उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ओब्लिक क्या होगा, ओब्लिक जो है ये भी आपकी एक्स एक्सिस पे होता है और आपकी जो है बोन के एक्सिस के ऊपर ब्रेकेज आती है, तो उसको भी ओब्लिक कहते हैं। कम्युनिटेड क्या होता है, आपकी बोन जो है शटर्ड हो जाती है, दो से ज्यादा पीसेस के अंदर, उसको कम्युनिटेड कहते हैं। इम्पैक्टेड क्या होता है कि आपकी हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर धंस जाती है। ठीक है, फोर्स की वजह से, तो उसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर क्या होगा, कि आपकी हड्डी जो है एक हिस्से से जो है उसके अंदर ब्रेकेज आ जाती है, और ये अमूमन बच्चों में ज़्यादा होता है फ्रैक्चर, इसको ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं। और स्ट्रेस की वजह से, जो कि एथलीट्स के अंदर होता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि उनकी वो जो है एक एरिया पे फोर्स लगती रहती है स्ट्रेस, तो उसके अंदर ब्रेकेज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। और एवल्जन फ्रैक्चर, ठीक है, एवल्जन फ्रैक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पीछे देख लेते हैं, इसका सच क्लियर नहीं है इतना। एवल्जन का फ्रैक्चर का ये, हाँ, आपकी हड्डी का एक हिस्सा जो है वो क्या होगा, वो टूट जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। ब्रेकेज हो जाती है और वो दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो जैम हो जाता है हिस्सा, तो उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये आपका फ्रैक्चर वाला टॉपिक यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम इसकी पढ़ेंगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपने किस तरह देनी है। ये तो आपकी टाइप्स हो गई, कल हम देखेंगे कि इसमें मैनेजमेंट किस तरह हमने देनी है, मैनेज किस तरह करना है फ्रैक्चर को, पेशेंट को किस तरह जो है स्टेबल पहुंचाना है हॉस्पिटल तक, तो उसको हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और दूसरी बात, आपकी वीक में 3 दिन फर्स्ट एड की क्लास होगी। ठीक है, ओके मैम। वीक में क्या 3, मैम? हफ्ते में 3 बार होगी क्लास। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सा कोर्स है, ये जल्दी कवर हो जाता है, तो हफ्ते में 3 दिन पढ़ा करेंगे इसको। कौन से दिन मैम? ओके मैम। जैसे कल पढ़ा है, आज पढ़ा है और कल, फिर इसको फिर जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये जो है आपका, ओके मैम, ठीक। हाँ, ये टॉपिक कम है और एक मुझ पे थोड़ा बर्डन ज्यादा है ना, 3 क्लासेस हो जाती है मेरी, बायोकेमिस्ट्री की, फार्मा की और फिर इसकी, तो फिर इसको मैंने यस मैम। ठीक है, तो ये 3 दिन हम लेंगे। 3 दिन में कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक जो है कवर करते जाएं, वो टॉपिक करें जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है काम, कि इनकी पिक्स बनाते हैं, पिक्स बना लें स्लाइड्स की, और ये साथ में हफ्सा अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाएं और उस पर ये अपने स्ट्रक्चर भी बनाएं। इनकी आप लोग डायग्राम इतने टफ नहीं है, अगर आप ये पेपर के अंदर डायग्रामेटिकली भी दिखाते हो तो आपका जो है वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है पेपर का। ठीक है,
तो आप कोशिश करें साथ में डायग्रामेटिकली भी बनाने की, जो बन सकते हैं। जो मुश्किल है उनको ना बनाएं, जो आसान आसान चीज़ें हैं, जिस तरह ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये ट्विस्टेड हो गया, ठीक है, एक दिखा दी। यस मैम, ये नोट्स बना लेना, फिर हमें सेंड कर देगा तनवीर सर। हाँ ठीक है, आप खुद ना करना कोई काम, निकम्मे इंसान। मैम आप नहीं सिखाए ना। मैंने उसको उसके लिए कहा है, आप लोगों के लिए नहीं कहा कि आप लोगों को हलवा बना के दें। मैम मैम नेकी ये हो जाएगी। तनवीर सर को अपना तो काम हमें भेज खुद, देंगे। अपना काम खुद करें आप। सबको कह रही हूँ, मैंने उसको इसलिए कहा है क्योंकि आप सारे निकम्मे हो। मैम काम वाले काम करेगी फिर हमें भी दे देगी। सिवाय कुदरत के ना लड़कों में बाकी सारे लड़के निकम्मे हो। मैम अब टॉप भी किया है। मैम अब पास तो किया, अब क्या करें। मैम अगली बार मैं टॉप करूंगा, फिर मैं इनको बना कर दूंगा, वादा है। बस अभी आप इस बार बना लें चलो इंशाल्लाह, यार अगली ये बार आप बनाओ, ठीक है। कुदरत भी है और ये भी है और फैसल भी है। कुदरत आप बना लें यार। बना लेंगे, टेंशन मत। साली जा को नहीं। टॉपिक कंटिन्यू। मैम आप मुझे म्यूट क्यों कर लेती हो? बस मैं लीव करने जा रहा हूँ क्लास। बस ये मैं क्लास लीव कर रही हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह टॉपिक जो मैम मैं बनाऊंगी लेकिन किसी को हम सेंड नहीं करेंगे, जो जो बनाएंगे ना, मैं भी कुदरत भाई भी, आपके पेपर हो जाए, और क्या अपना खुद बनाए। नोट्स बनाएं, पेपर हो जाए, आपके पेपर हो जाए, उसके बाद जूनियर्स को दें। इनको देने की कोई भी जरूरत नहीं है, हलवा इनको बना। मैम हम Yes, कुदरत ma'am. से ले लेंगे मैम, हमारी जान कुदरत सी यार। ठीक है, चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। आज इतना काफी है।